इक्वेशन का फॉर्मूला आया कहां से? तो आपको जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक मालूम है, जो आपकी क्या होती, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a ही 0 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म खत्म हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का काम वही खत्म हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला बनाने के लिए 2-3 स्टेप आपको याद रखना पड़ेंगे। सबसे पहले आप कांस्टेंट टर्म को उस साइड पहुंचा दीजिए, सो हो गया माइनस का सी। फिर पूरी इक्वेशन में डिवाइड बाई ए, बोथ साइड, हम दोनों साइड ए का डिवाइड करते हैं। तो ए एक्स स्क्वायर में ए का डिवाइड हुआ, बी एक्स में ए का डिवाइड हुआ, और कांस्टेंट टर्म में ए का डिवाइड। कोई भी काम जो पूरी इक्वेशन में होता है बोथ साइड, वो हम कर सकते हैं। तो एक नई चीज हमें मिली, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स इज इक्वल माइनस सी अपॉन। क्लियर है? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें ये आइडेंटिटी बना के चलनी है कि p प्लस क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक, तो जैसा कि हमें दिख रहा p यानी फर्स्ट टर्म के ऊपर स्क्वायर और क्यू स्क्वायर लास्ट में आएगा, और जो ये बीच का पार्ट है यहाँ पे 2pq आना चाहिए। 2pq, p वाला पार्ट तो आपका ये हो गया, ठीक, 2 की कमी है और q की कमी है, तो यहां कुछ करेंगे, यही q बन जाएगा। देखते हैं, इसमें 2 का इंटू कर दूं और 2 का डिवाइड कर दूं, तो कोई प्रॉब्लम है? क्यों किया? ताकि ये वाला फॉर्म आपका 2ab 2pq का फॉर्म बने। अब देखिए, ये जो पार्ट है, ये पार्ट हमारा इसकी तरह बिहेव करेगा, q की तरह, और यही q का स्क्वायर हमें चाहिए भी है कि इतना और आ जाए। तो क्या मैं b अपॉन 2a का होल स्क्वायर ऐड बोथ साइड कर सकता हूँ? क्योंकि हमें इतना चाहिए, और जब चाहिए तो जबरदस्ती डाल रहे हैं, और जब जबरदस्ती डालेंगे तो वो तो दोनों साइड डालना पड़ेगा। तो होगा क्या कि जब मैं इतने पार्ट को b अपॉन 2a को ऐड करूंगा उसके स्क्वायर के साथ, तो ये स्टेप से ऐड हुआ। बताइए, मैंने b अपॉन 2a के स्क्वायर ऐड बोथ साइड कर दिया। तो गौर से देखिए, ये बन गया आपका आइडेंटिटी का फॉर्म, जो पी क्यू के फॉर्म में यदि हम सोचे तो ये हमारा p है और ये हमारा q है। p का स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर, और इस साइड का जो भी सॉल्व आए वो देखते हैं। क्या हम इस आइडेंटिटी को ऐसे क्लोज कर सकते हैं? वाली आइडेंटिटी है आपकी, तो इस राइट साइड को हम सॉल्व करेंगे तो क्या ये आएगी? बस इसी को सॉल्व कीजिए आगे। ये है x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आप एलसीएम लोगे और ऐसी चीजों का एलसीएम a इंटू 4a स्क्वायर, तो ऑब्वियसली 4a स्क्वायर एलसीएम आएगा। 4a स्क्वायर में a का डिवाइड हुआ तो बचा ओनली 4a, 4a का ca में इंटू हुआ तो ये आया माइनस 4ac। बीच का साइन और ये वाली टर्म आपकी कहानी क्लियर। अगले स्टेप में मैं यहाँ का स्क्वायर हटाने की कोशिश करूंगा। अब मैंने आपको बताया, जब यहाँ का स्क्वायर हटता है तो इधर स्क्वायर रूट आ जाता है, साथ में प्लस माइनस लेना पड़ता है, और इस पूरे को मैं इसके स्क्वायर रूट के अंदर डालूंगा और साथ में पलट के भी लिख दूंगा, माइनस वाली टर्म बाद में, प्लस वाली टर्म पहले, अपॉन का 4। ठीक, अब हम ये देखेंगे, यदि स्क्वायर रूट से कोई बाहर आ रहा तो उसे निकाल लेंगे, और b अपॉन 2a को भी उस साइड पहुंचाएंगे। ये b अपॉन 2a उस साइड गया, तो माइनस का b अपॉन 2, b अपॉन 2a प्लस माइनस, और b स्क्वायर माइनस 4ac से तो कोई बाहर आ नहीं पाना है क्योंकि दो टर्म है। नीचे 4a स्क्वायर से एक तो 2 आ जाएगा और a स्क्वायर 2 टाइम्स से 1 बन जाएगा। क्या इसे एक स्टेप में और बढ़ा के लिखे तो एलसीएम लेके लिख सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हो गया हमारा फॉर्मूला ड्राइव, जहां b कोफिशिएंट ऑफ x है, जहां a कोफिशिएंट ऑफ a है, जहां c कांस्टेंट टर्म है। यही वो हमारे दो रूट्स हैं। अगर आपको फर्स्ट रूट्स निकालना है, फर्स्ट आंसर निकालना है, तो इसी चीज को एक बार प्लस में लेना पड़ेगा, तो आपका आएगा बी स्क्वायर प्लस माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन का 2a। और अगर दूसरा रूट यहीं से फाइंड करना है, यहाँ प्लस की जगह माइनस लेना पड़ेगा, और बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन का 2a।
अब एक दो मिस्टेक जो करते हैं लोग, आप वो देखिए, ये जो रूट है ये पूरे पे चढ़ता है 4ac पे, लोग इतना चढ़ा के भूल जाते हैं, जो रॉन्ग है। ये जो 4a² है ये अपॉन में रहता है पूरे के, लोग बाग इतना लिखते हैं, रॉन्ग हो जाता है। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे ध्यान देना पड़ता है, ये प्लस माइनस इससे दूर रहना चाहिए, ये माइनस का भी इसी के साथ रहता है, इसे अलग नहीं लिखना है इस टाइप से। अगर आप सेम इसी टाइप से लिखोगे तो आपकी गलती होने के चांस कम हो जाएंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला है।